गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कैरियर निकेतन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एग्रीकल्चर स्ट्रीम का कॉलेज का कट ऑफ रैंक लेके आया हूँ। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का जो कट ऑफ रैंक होगा, मतलब जो लास्ट रैंक होगा, जिस लास्ट रैंक पे एडमिशन हो जाती है, उसकी जानकारी मैं दूंगा। आपके स्क्रीन पे वो आएगी कुछ देर के बाद। फ्रेंड, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ का, एग्रीकल्चर सीरीज़ का मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, तब जाके आपको समझ में आएगी ये वीडियो। उसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैं वो वीडियो में आपको बताया था एक बार मैं आपके स्क्रीन पे अभी भी आ रही होगी सामने में, कि वो वीडियो में जो मैं बताया था कि जो BCEC बोर्ड 2020 का जो 10 और 11 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो उसमें 12th स्ट्रीम के दो तरह के स्टूडेंट थे। एक थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब दो स्ट्रीम में मैं बांटा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो दोनों। एक ऐसे स्टूडेंट थे और एक थे जिनका 12th में एग्रीकल्चर है। तो ये दो कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट थे। तो BCC बोर्ड ने PCM, PCB और PCMB का, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक जॉइंट रैंक निकाला है। जॉइंट रैंक निकाला था, जिनका रैंक कार्ड आया था, जिनका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो एग्जाम दिए होंगे, जिनका 12th में ये सब्जेक्ट रहा होगा, PCM या PCB, उनका एक जॉइंट रैंक आया है। और एग्रीकल्चर मतलब CBA, MBA, MCA, PCA। CBA मतलब जान रहे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। MBA मतलब मैथ, बायो, एग्रीकल्चर। इस तरह से जो मैं पिछले लास्ट वीडियो में भी बात किया हूँ, इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो में, उसका बोर्ड ने रैंक सिर्फ दिया था, उसमें जॉइंट रैंक नहीं थी, रैंक थी। तो फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो में मैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम का ही सिर्फ लूँगा। ऐसे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और अगर सब स्ट्रीम को मैं देखता, मेडिकल स्ट्रीम का भी अगर मैं इसमें इंक्लूड करता, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाला ही है इसमें सिर्फ। तो अगर कोई दूसरे स्ट्रीम के हैं, इसमें कोई और स्ट्रीम एग्रीकल्चर छोड़ के जो एडमिशन इसमें एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम का ही है। तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या एग्रीकल्चर होना चाहिए 12th में। तो उसी का जानकारी मैं आपके सामने अभी साझा करूँगा। तो मेरे पास जो जानकारी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का जो जॉइंट रैंक आया था, उसकी जानकारी है। ISC एग्रीकल्चर मतलब जिनके 12th में एग्रीकल्चर थी, उनकी कोई जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसका मैं कट ऑफ रैंक मैं उसका नहीं कुछ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जहाँ तक देखा तो मुझे कहीं उसकी रैंक, कट ऑफ रैंक या कोई बोर्ड की तरफ से कुछ जारी अगर हुआ होगा, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिल सकी, तो मैं उस पर एक्यूरेट नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन अप्रॉक्स 95% जानकारी मैं उसकी दे दूंगा। अब बने रहिए वीडियो में। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम कॉलेज कट ऑफ फॉर सेशन 2020-21 2021 क्लोजिंग रैंक ओनली। मैं क्लोजिंग रैंक बताऊंगा। PCMB जॉइंट रैंक जो है आपका, उस पे आधारित है ये। तो पहला कॉलेज, सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर के जो टॉप कॉलेज हैं, जो बिहार गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के जो टॉप कॉलेज हैं, उसके सामने जो लिस्ट आ रहा होगा, उसमें पहला BAU सबौर है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, भागलपुर में ये है। और दूसरा कॉलेज BPS एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, मतलब पूर्णिया का, इसको मैं दूसरे स्थान पे दिया हूँ। फिर VKS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर, इसको मैं तीसरा स्थान दिया हूँ। फिर MBAC सहरसा, इसको मैं चौथा स्थान दिया हूँ। और लास्ट में दिया हूँ DKAC किशनगंज, इसको मैं 5वां स्थान दिया हूँ। ये था एग्रीकल्चर, मतलब 12th में जो ग्रेजुएशन में UG कोर्स में एग्रीकल्चर स्ट्रीम जिनका रहेगा, एग्रीकल्चर साइंस रहेगा, उनके लिए ये 5 कॉलेज था। लेकिन बहुत लोग हॉर्टिकल्चर लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो आगे UG में हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कॉलेज है NCOH नूर सराय नालंदा। उनके लिए ये हॉर्टिकल्चर का कॉलेज जो आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं कुछ कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ। ये 6 कॉलेज का मैं कुछ कट ऑफ रैंक बताऊँगा। शुरू के 5 कॉलेज जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं, और लास्ट वाला कॉलेज जो है हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम का है, उसका मैं कट ऑफ रैंक आपको दिखाऊंगा। आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा BAU सबौर भागलपुर का। तो इसमें मैं 3 राउंड का आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट राउंड में UR EWS
ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, आरसीजी, एसएमक्यू और डीक्यू, इतने तरह के कैटेगरी हैं, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। फर्स्ट राउंड यूआर का 44 रैंक पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस का 12th रैंक पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी रैंक था वो 12th पे क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में, बीएयू सबौर में एग्रीकल्चर साइंस स्ट्रीम के लिए। और ईबीसी का 23 रैंक पे और बीसी का 25 रैंक पे, एससी का 9 और एसटी का कोई डेटा नहीं है। शायद कोई स्टूडेंट एडमिशन ने लिए हो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में, इसलिए डेटा नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रहा है। या तो कॉलेज के पास सीट नहीं हो, क्या रीज़न है नहीं बता सकता मैं, लेकिन डेटा नहीं मिली तो मैं उसकी जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको। आरसीजी रिजर्व कोटा गर्ल्स का फर्स्ट राउंड पे 21 था लास्ट रैंक, कट ऑफ रैंक, क्लोजिंग रैंक जिसे बोल सकते हैं। और एसएमक्यू कोटा का 1 रैंक था जो क्लोज हो गया था 1 रैंक पे, और डीक्यू कोटा डिफेंस कोटा में 7th रैंक पे क्लोज हुआ था। उसी तरह से सेकेंड राउंड का यूआर का 44 पे ही रह गया, ईडब्ल्यूएस 17 रैंक पे क्लोज हो गया, ईबीसी 23 पे क्लोज हो गया, बीसी 68 पे क्लोज हो गया, एससी 9 पे क्लोज हो गया, एसटी का कोई डेटा नहीं है, आरसीजी 21 पे क्लोज हो गया, एसएमक्यू 1 पे क्लोज हो गया और डीक्यू 9 पे क्लोज हुआ। और थर्ड राउंड का बात करें तो थर्ड राउंड में 50 पे यूआर क्लोज हो गया, 25 पे ईडब्ल्यूएस, ईबीसी भी 25 पे, बीसी 90 पे, एससी 12 पे, एसटी का कोई डेटा नहीं है, आरसीजी 25 पे, एसएमक्यू 4 पे और डीक्यू 10th रैंक पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप पीसीएमबी ग्रुप के हैं और आपका अगर जॉइंट रैंक यूआर में अगर 50 तक है तो आपको बीएयू सबौर मिल सकता है, उसका चांस है आपको मिलने का। तो बहुत के मन में ये सवाल होगा कि जिनका 12th में आईएससी में जिनका एग्रीकल्चर था उनका क्या। तो जहाँ तक आप लोग को पता होगा या नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, पीसीबी ग्रुप से 50% सीट रिजर्व है एग्रीकल्चर के लिए, और आईएससी एग्रीकल्चर जिनका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही है उससे 50% सीट रिजर्व है एग्रीकल्चर कॉलेज में, बिहार के एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो इसकी जानकारी जो मुझे मिली है ये पीसीएमबी ग्रुप का ही है, तो मैं उसका आपके सामने दिया हूं। तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो आईएससी एग्रीकल्चर जिनका होगा, जिनका सिर्फ रैंक आया था, उनका भी कट ऑफ कुछ इसी तरह होगा, इसी के सिमिलर होगा, क्योंकि 50% सीट रिजर्व है तो रैंक का कट ऑफ लगभग एक ही जैसा होगा। तो आपको मैं बीएयू के बारे में बता दिया हूं, आप समझ लिए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझे, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसी तरह से बीपीएस एग्रीकल्चर पूर्णिया के बारे में आपको पूरा हर राउंड का कट ऑफ रैंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। मैं सारे को नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आप हॉर्टिकल्चर, बहुत स्टूडेंट जो होते हैं हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम में नाम लिखाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, जो नालंदा, नूरसराय नालंदा में जो कॉलेज है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, और उसका भी जानकारी आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, उसका कट ऑफ रैंक क्या है। बस मैं एक ओवरऑल बता दूं कि अगर आपका अनरिजर्व कोटा में 550 रैंक आ रहा है, पीसीएमबी जॉइंट रैंक आपका अगर 550 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिलने की चांस है, हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम आपको मिलने का चांस है। जैसा हम लोग जानते हैं कि किसान को उनका सही मूल्य नहीं मिलता है, बार बार ये बात सुनते रहते हैं, हमेशा इसकी बात उठती रहती है कि किसान को उनके फसल का सही मूल्य नहीं मिलता। तो मेरे अनुमान से किसान को तभी फसल का सही मूल्य मिलेगा जब किसान अपना ज़मीन का 30 to 40% में हॉर्टिकल्चर करे, मतलब फल फूल लगाएंगे, तभी उनको एक सही रेट मिलेगा उनके दोनों चीज़ का, मतलब अनाज का भी, गेहूं चावल का भी सही मूल्य मिलेगा, सब्जी का भी सही मूल्य मिलेगा और फल का भी, आम कटहल अमरूद का भी सही मूल्य मिलेगा। तो हॉर्टिकल्चर का बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अभी आगे एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जाके स्टडी करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी था। आप लोग अगर समझते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इस बात पे ज़रूर विचार करिए। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ एग्रीकल्चर स्ट्रीम पे ही बात किया हूँ। अगले वीडियो में मैं जल्द ही वीडियो जारी करूँगा। हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है नेट पे, ना बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो
टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट से कॉल करके, कोई कॉलेज से कुछ डिटेल लेके कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो मैं अगले वीडियो में मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए बनाऊंगा। वो वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपका फार्मेसी को लेके, नर्सिंग को लेके, और जितनी भी तरह की कोर्सेज है मैं उसका सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ एग्रीकल्चर स्ट्रीम का था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में फैलाइए। और आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन।